बार हल्क सीरीज का साकार ग्रह वाला हल्क भी देखने को, जहां बैनर के हाथ में एक पट्टा बंधा हुआ दिखाई देता है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि एंड गेम के साथ कर रही है दो दोस्तों के साथ, डेनिस और निक्की, जो कि कॉमिक्स, तो ये ओरिजिन थी कॉमिक्स की, जिसे सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिलहाल तो बदल दिया है। अगर उसको रोक के आप स्क्रीनशॉट लेके और उसके ऊपर स्कैन करेंगे तो बंदी, जिसे कॉमिक्स में भी बताया गया है, जो कि अंटार्कटिका के निकले हुए वाइब्रेट मार्वल के पिटारे से निकला एक और धमाकेदार कैरेक्टर, जो कि धूम मचाने वाला है आने वाले एवेंजर्स मूवीज में। हम बात कर रहे हैं शी हल्क की, जिसका पहला एपिसोड आज रिलीज हुआ है। तो आइए मिलके करते हैं इसका ब्रेकडाउन, साथ साथ में एक्सप्लेन करते हैं पूरे एपिसोड को। शुरुआत करते हैं लोगों से, जहां हाल ही में पुरानी मूवीज के कैमियो देखने को मिले, जिसमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से डॉक्टर स्ट्रेंज और फिर थॉर लव एंड थंडर से माइटी थॉर भी देखने को मिली। वहीं वर्ल्ड वार हल्क सीरीज का साकार ग्रह वाला हल्क भी देखने को मिला। हालांकि एक ईस्टर एग है जो कि थॉर रैग्नारोक से लिया गया, लेकिन कहीं न कहीं हिंट में हमें यह मालूम पड़ गया कि भैया हल्क भी आएगा, वो भी वर्ल्ड वार की बड़ी और ग्रेटेस्ट एवर सीरीज लेके। इसके बाद लोगों के एंडिंग में हमें मिस मार्वल का भी कैमियो देखने को मिला। एपिसोड की शुरुआत में जेन वॉल्टर को दिखाया जाता है, जो अपने केस की एक तैयारी कर रही है दो दोस्तों के साथ, डेनिस और निक्की, जो कि कॉमिक्स में भी दिखाए गए हैं इसी नाम से, जिसमें डेनिस जेन का साथी लॉयर होता है और निक्की उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ में उसकी असिस्टेंट भी होती है। और केस पे जाते हुए निक्की कहती है अगर वो केस हारने लगे तो वो हल्क बन जाना, यानी हल्क के बारे में निक्की को पता होता है। कोर्ट में जाते हुए जेन वापस आ जाती है और कहती कि हाँ मैं ही हल्क हूँ, और अगर मैं ये बताऊंगी नहीं तो आपका मन नहीं लगेगा, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि मैं हल्क कैसे बनी। और कहानी की शुरुआत होती कुछ महीने पहले की, जब जेन अपने कजिन ब्रूस के साथ एक हॉलिडे रोड ट्रिप पे जाती रहती है, जहाँ बैनर के हाथ में एक पट्टा बंधा हुआ दिखाई देता है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि एंड गेम के समय जब हल्क सारे स्टोन अपने हाथ में लेता है तो उसका हाथ एक तरफ से जल जाता है और डैमेज हो जाता है। उसी को यहाँ पे उन्होंने रिकवर कर लिया है और हाथ में एक गैजेट लगा रखा है, जिससे कि वो अपने हल्क वाले अवतार पे कंट्रोल कर लेता है और साथ में प्रोफेसर हल्क भी नहीं बनता, अब वो नॉर्मल बन के रहता है। और यही गेटा आपको शांग-ची द 10 रिंग्स वाली मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपने देखा होगा। रास्ते में जाते हुए अचानक से एक शिप आ जाती है, जिसकी वजह से जेन की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो गिर जाती है खाई के नीचे, जहाँ जेन गाड़ी में से निकलती है और उसके हाथ में से खून बह रहा होता है। वहीं वो ब्रूस के पास जाती है, ब्रूस को गाड़ी से निकालती है और देखती है कि ब्रूस के माथे से खून टपक रहा है, और जेन के हाथों के घाव में ब्रूस के माथे से टपकने वाला खून टपक जाता है, जिसकी वजह से अचानक से उसके अंदर बदलाव शुरू हो जाते हैं और फाइनली वो बन जाती है शी हल्क। और वहीं कॉमिक्स ओरिजिन की बात करें तो जेन जो होती है क्रिमिनल लॉयर होती है, जिसकी वजह से कुछ गुंडों को सजा मिल जाती है। तो एक दिन ब्रूस और जेन जाते रहते हैं कार में, जब जेन कार से निकलती है तो वो गुंडे उस पर गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से जेन का खून ज्यादा बह जाता है। बैनर एम्बुलेंस का वेट नहीं करता और खुद ही ट्रीटमेंट कर देता है, अपना ब्लड चढ़ा देता है क्योंकि खून ज्यादा निकल जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ दोबारा से वही गुंडा आते हैं मारने के लिए, और फिर जैसे ही जेन को वो मारने वाले होते हैं, जेन का शरीर ट्रांसफॉर्म हो जाता है शी हल्क में। तो ये ओरिजिन थी कॉमिक्स की, जिसे सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिलहाल तो बदल दिया है। और यहाँ पे वो डर के भाग जाती है जंगलों में, और वहीं ब्रूस के हाथों में लगा हुआ वो गैजेट भी टूट जाता है और फाइनल वो भी बन जाता है हल्क। लाइट आउट होता है और जेन की आंखें खुलती है, वो अपने आप को जंगल में पाती, जहाँ उसके कपड़े मेले हो चुके हैं और फट चुके हैं। वो एक बार को देखती है जहाँ वो जाती है, जहाँ पर कुछ लड़कियां जो होती हैं उसको मेकओवर कर देती हैं। इसी के साथ अगला ईस्टर एग आप देखेंगे, बार के अंदर जाते हुए दीवार के ऊपर QR कोड दिखाई देता, अगर उसको रोक के आप स्क्रीनशॉट लेके और उसके ऊपर स्कैन करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मार्वल की शी हल्क वाली कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। इसी के बाद जब जेन बाथरूम में जाती है तो वहाँ एक बोर्ड दिखाई देता है, जहाँ पे आप मिस मार्वल का लोगो देखने को मिलता है, एवेंजर का ए लिखा होता है और ऊपर स्पाइडरमैन का स्पाइडर बना होता है। वहीं कुछ लड़के होते हैं जो उसको छेड़ते हैं, जहां गुस्से में वो बन जाती है शी हल्क। और फिर से एक लाइट आउट होता है और उसके बाद उसकी नींद खुलती है घर के अंदर, जहां उसकी आंखें खुलती है तो देखती है एक टी शर्ट पड़ी होती है, और उसके बाद पहन के वो रूम के बाहर निकलती है, जहां हमें दिखाई देता है आयरन मैन का पुराना हेलमेट। हालांकि आयरन मैन का नहीं, ये होता है अल्ट्रॉन का। आपको याद ही होगा जब अल्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उस समय अल्ट्रॉन का हेड जो होता है डैमेज हो जाता है, तो ये वही वाला हेड दिखाई देता है। वहीं बेसमेंट में गाने की आवाज आती रहती है। जेन बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पे ब्रूस को देखती है। ब्रूस बताता है कि ये उसका एक खुफिया और एक्सपेरिमेंटल अड्डा है, जिसे टोनी स्टार्क ने उसके लिए बनाया था। और फिर इन्फिनिटी वार के दौरान जब फ्लिप हुआ था, 5 साल की गैप हुई थी, तो उन 5 सालों में ब्रूस और बैनर दोनों को साथ लाने का काम उन्होंने एक्सपेरिमेंट यहीं पे किया था। और एंड गेम वाले प्रोफेसर हल्क का जन्म भी यहीं से हुआ था। फिर जेन हल्क से पूछती है उस शिप के बारे में, जहाँ हल्क कहता है कि हाँ वो सकार ग्रह का शिप था, सकारन 8 कोरियर क्राफ्ट। वो एक सकार ग्रह का शिप था जो कि कोई सीक्रेट मैसेज देने के लिए मेरे पास आए थे, लेकिन मैं किसी और दिन उसका पता लगाऊंगा।
तभी जेन कहती है कि मुझे क्या हुआ था, क्या मैं मरने वाली हूँ? ब्रूस कहता है कि मेरे और तुम्हारे शरीर बाकी लोगों से अलग है, हमारा शरीर गामा रेडिएशन को सोख लेता है जिसकी वजह से हम लोग नहीं मरने वाले। जेन कहती है उसे हल्क नहीं बनना, मुझे नॉर्मल बना दो। ब्रूस बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मेरा ब्लड तुम्हारे शरीर में घुल चुका है जिसकी वजह से अब तुम में भी रेडिएशन का असर हो चुका है। अब तो बस तुम्हारे हल्क बनने की प्रक्रिया को जानना है कि तुम कब और किस प्रकार से हल्क बनती हो, क्योंकि अब तुम भी सुपर हीरो हो। और एक बड़ी सी पुस्तक लाके रख देता है नियमों की। वो बताता है कि 15 साल में उसने इतने सारे नियम लिखे हैं और इसी की वजह से अब वो अपने आप को शांत रख पाता है। तभी जेन कहती है उसे सुपर हीरो बनने का कोई शौक नहीं है, उसे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना है, तो कुछ ऐसा करो कि वो नॉर्मल ही बने रहे, हल्क ना बने। तब हल्क उसे एक चेम्बर में बंद कर देता है और एक हेलमेट लगा देता है ताकि जान सके कि वो कब और किस किस वजह से हल्क बन सकती है, और बटन चालू कर देता है। 2 दीवारों की तरफ से काटने वाले छल्ले निकलते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। जेन डर जाती है और हेलमेट निकाल के फेंक देती है और हल्क बन जाती है अचानक से और चेम्बर को तोड़ देती है। ब्रूस उसे शांत करता है लेकिन वो होश में ही रहती है और ये देख के ब्रूस हैरान हो जाता है, तुम्हारे अंदर कोई दूसरा इंसान नहीं है गुस्से वाला जो बस तोड़ता है हर चीज को? तो जेन कहती है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मैं तो नॉर्मल ही हूँ हल्क बनने पर भी। तब ब्रूस बताता है कि उसे 15 साल लग गए हल्क और खुद को कंट्रोल करने में। तो फिर से वो रूल बुक उठाता है और उसमें से एक चैप्टर निकाल देता है। अगला चैप्टर है अगर कोई भी गुस्सा करे तुम्हारे आसपास पर तुम्हें खुद पर काबू रखना है तो शी हल्क मान जाती है इस गुस्से की ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हल्क जेन के पास जाके हॉर्न बजाता है जिससे जेन हल्क में बदल जाती है और बिस्तर टूट जाता है। तब हल्क उसे एक्सपेंडेक्स कपड़े पहनने का कहता है ताकि कपड़े फटे ना, और घर की छत को भी ऊपर करने को कहता है। फिर ट्रेनिंग की शुरुआत होती है जहाँ पे शी हल्क से पावरफुल देखने को मिलती है, जहाँ पत्थर फेंकने में भी शी हल्क विनर होती है और फिजिकल एक्टिविटीज में भी शी हल्क जीत जाती है, और साथ साथ मुक्का मारने में भी शी हल्क कुछ ज्यादा ही पावरफुल दिखाई देती है। इसका कारण ये होता है कि हल्क ने 15 साल तक अपने गुस्से पे कंट्रोल किया है, इसी वजह से वो स्लोली सारे काम कर रहा है, वरना असली हल्क तो हम सभी जानते हैं कि कितना पावरफुल और कितना डेंजरस है। वहीं शी हल्क ब्रूस को बार बार अपनी नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए कहती है, जहाँ ब्रूस मना कर देता है कि जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि वो ठीक है और गुस्से पे काबू कर सकती है तब तक यहीं रहना होगा। लेकिन शी हल्क नाराज हो जाती है। तब उसे हल्क अपने वाइन बार पे ले जाता है जिसे उसने और टोनी ने मिलकर बनाया था, और बताता है कि हल्क बनने का एक फायदा है कि हम कितने भी पी ले लेकिन हमको चढ़ती नहीं है। दोनों मिलकर टोनी और स्टीव रॉजर की बातें करते हैं। अगली सुबह योग चलता रहता है जहाँ हल्क गुस्से पे काबू करने के बारे में बताता रहता है। तभी जेन कहती है कि वो रोज ना जाने कितने लोगों से मिलती है और उनकी वजह से अपने गुस्से पर कितना कंट्रोल करती है वही जानती है। वो ऐसे ही लॉयर नहीं बनी, लॉयर के साथ साथ गुस्से पे भी कंट्रोल करना पड़ता है, उसे ये पता है। कहते कहते वो हल्क बन जाती है और अचानक से वापस से नॉर्मल भी हो जाती है बड़े ही आसानी से, और ये देख के हल्क को थोड़ा सा जलन होती है। और फिर जेन अपना बैग उठाती है और घर से निकल जाती है। फिर हल्क जेन को जाने से रोकता है और कहता है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, अभी तुम्हें यहीं रहना है, लेकिन जेन नहीं मानती और वो शी हल्क बन जाती है, जहाँ पे हल्क और शी हल्क दोनों में अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ दोनों लड़ते हुए गिर जाते हैं उस वाइन बार में और वो टूट जाता है। दोनों उठते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं और फिर बार को वापस बनाने का काम करते हैं। फिर हल्क कहता है कि ठीक है, तुम लॉयर वाली जिंदगी में दोबारा से जाना चाहती हो, जा सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, बड़े ही सेंटी अंदाज में कहता है। जहाँ शी हल्क कहती है कि बड़ा ही झूठा है, मस्ती भरे अंदाज में, 1 नंबर का झूठा है। और फिर कहानी दोबारा से कोर्ट में आ जाती है। यहाँ जेन कहती है कि अब आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, निक्की भी जानती है कि मैं हल्क हूँ और ब्रूस बिल्कुल गलत था, मैं अभी तक हल्की नहीं बनी। और फिर कोर्ट में जज आखिरी दलील पेश करने के लिए जेन वाटर को उठाता है और फिर कोर्ट की दीवार टूटती है, सभी लोग घबरा जाते हैं और उसमें से निकलती एक मेजर सुपर विलन टिटानिया नाम की बंदी, जिसे कॉमिक्स में भी बताया गया है, जो कि अंटार्कटिका के निकले हुए वाइब्रेनियम की मदद से पावरफुल बन जाती है। हालांकि कॉमिक्स में तो इसका पावरफुल रोल है, साथ में मेजर विलन भी है शी हल्क की। हालांकि सीरीज देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि यहाँ कितना बड़ा रोल अदा करती है ये। और फिर निक्की जेन को कहती है कि यही मौका है, बन जाओ शी हल्क और बचा लो सभी को, लेकिन जेन मना करती है। फाइनली निक्की की बात मान लेती है और अपने सैंडल निकालती है और बन जाती है शी हल्क। और फिर हल्क वाला शी हल्क में कन्वर्ट हुआ ऑल टाइम फेवरेट वाला मुक्का देखने को मिलता है, जिससे टिटानिया बेहोश हो जाती है, जिसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। अब ये जेल से छूट के क्या क्या उत्पात मचाएगी ये तो आगे हमें देखने को मिलेगा। और फिर शी हल्क वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। अब पूरी दुनिया जान जाती है
है कि जेन वॉल्टर ही शी हल्क नाम की एक नई सुपर हीरो है और अब वो बन जाती है अटर्नी ऑफ लॉ और फिर वो अपने केस की आखिरी दलील के लिए कहती है और यहाँ हो जाता है एपिसोड खत्म। और अगर पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो कोई खास चीज देखने को नहीं मिली। वहाँ पे हल्क और शी हल्क दोनों मिलकर स्टीव रोजर की वर्जिनिटी के ऊपर मजाक उड़ाते दिखाई देते हैं। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसमें आपको क्या नई चीज देखने को मिली और क्या चीज मुझसे छूट गई, मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। तो मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ और इसी सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सुपर आर्मी।